लालची कौवा बिरयानी वाला। माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था और मोहन की उसी गांव में एक चिकन बिरयानी की दुकान थी और वे बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाता था, इसलिए उसकी दुकान पर हर रोज लोगों की भीड़ लगी रहती थी और मोहन की दुकान पर हर रोज बिरयानी खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे। और इसी तरह मोहन की चिकन बिरयानी की दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी और मोहन की दुकान पर रामू नाम का एक व्यक्ति हर रोज चिकन बिरयानी खाने के लिए आया करता था। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन मोहन रोज की तरह अपनी दुकान पर गया और फिर उसने चिकन बिरयानी बनाकर तैयार की। फिर कुछ ही समय के बाद मोहन की दुकान पर चिकन बिरयानी खाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तभी फिर यह देखकर मोहन सोचने लगा, अरे वाह, अच्छा है, आज तो बहुत अच्छी गिराकी होगी, चलो अच्छी बात है। फिर इसी तरह शाम होते होते तो मोहन की दुकान की पूरी बिरयानी खत्म हो गई, पर उसकी दुकान पर अभी भी लोग बिरयानी खाने के लिए आ रहे थे और बिरयानी खत्म होने के बाद भी उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर उसी दिन कुछ ही समय के बाद रामू रोज की तरह मोहन की दुकान पर चिकन बिरयानी खाने के लिए आया और फिर रामू मोहन से कहने लगा, अरे मोहन भाई, जल्दी से एक प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी रामू की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, अरे रामू भाई, आज तो बिरयानी बची ही नहीं, आज तो दुकान पर सुबह से ही लोगों की बहुत भीड़ लगी थी, इसी कारण आज बिरयानी जल्दी खत्म हो गई। रामू भाई, तुम एक काम करो, आज तुम बिरयानी कहीं और से खा लेना। और फिर इतना कहकर मोहन उस दिन जल्दी दुकान बंद करके अपने घर चला गया और फिर घर पहुंचकर मोहन सोचने लगा, अरे आज तो बहुत अच्छी गिराकी हुई है और यदि हर रोज मेरी इसी तरह गिराकी होती रही तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। फिर मोहन खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया और फिर अगली सुबह मोहन सबसे पहले कालू कसाई के पास मुर्गियां लेने के लिए गया, क्योंकि उसकी दुकान पर मुर्गियां खत्म हो गई थी। फिर मोहन कालू कसाई की दुकान पर पहुंचा और वहां पहुंचकर कहने लगा, अरे कालू भाई, मुझे जल्दी से 10 मुर्गियां दे दो, मुझे जल्दी दुकान पहुंचना है। फिर मोहन की पूरी बात सुनने के बाद कालू कसाई कहने लगा कि मोहन, 10 मुर्गियों के 15,000 रुपये लगेंगे, क्योंकि आज से ही मुर्गियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तभी कालू कसाई की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, अरे कालू भाई, यदि अगर मैं इतनी महंगी मुर्गियां खरीदूंगा तो मुझे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जितने की एक प्लेट बिरयानी है उससे कई गुना तो मुर्गियों के दाम है। तभी मोहन की पूरी बात सुनने के बाद कालू कसाई कहने लगा, अरे मोहन भाई, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तुम अपने बिरयानी के दाम बढ़ा दो, जिससे तुम्हें नुकसान भी नहीं होगा और तुम्हारा काम भी चलता रहेगा। तभी मोहन कहने लगा, हाँ कालू भाई, आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है, पर क्या इतनी महंगी चिकन बिरयानी गाँव के लोग खाएंगे? तभी मोहन की पूरी बात सुनने के बाद कालू कसाई कहने लगा, अरे मोहन भाई, आपकी बिरयानी तो बिल्कुल बिकेगी, क्योंकि आप जैसी बिरयानी तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता है। फिर मोहन कालू कसाई के यहाँ से 10 मुर्गियां लेकर अपनी दुकान पहुंचा और दुकान पहुंचने के बाद मोहन ने चिकन बिरयानी बनाकर तैयार की और उस दिन से मोहन ने बिरयानी के दाम 2 गुना ज्यादा बढ़ा दिए थे और बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया कि आज से चिकन बिरयानी 300 रुपए प्लेट हो गई है। फिर कुछ ही समय के बाद मोहन की दुकान पर कई लोग बिरयानी खाने के लिए आए। तभी उन्होंने बोर्ड पर देखा कि चिकन बिरयानी 300 रुपए प्लेट हो गई है। तभी यह देखकर वहां से सारे ग्राहक चले गए। फिर इसी तरह पूरा दिन बीत गया, पर मोहन की दुकान की चिकन बिरयानी एक प्लेट भी नहीं बिकी और इसी कारण मोहन को चिकन बिरयानी को कूड़ेदान में फेंकना पड़ा, क्योंकि चिकन बिरयानी पूरी खराब हो चुकी थी। फिर मोहन खराब हुई बिरयानी को फेंकने के लिए कूड़ेदान के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर मोहन ने पूरी बिरयानी को वहां पर डाल दिया। तभी उस बिरयानी को खाने के लिए वहां पर कुछ कौवे आए और वे बिरयानी खाने लगे। तभी उन कौवों को देखकर मोहन सोचने लगा कि यदि अगर बिरयानी में मुर्गियों के मटन की बजाय कौवे का मटन मिला दिया जाए तो मुझे तो बिरयानी के दाम बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और मेरी गिराकी पहले जैसी होगी और इससे मुझे नुकसान भी नहीं होगा। फिर यही सोचकर मोहन के मन में लालच आ गया और फिर अगले ही दिन से उसने बिरयानी में
मुर्गियों के बजाय कौवे का मटन मिलाना शुरू कर दिया और फिर बिरयानी के दाम पहले जितने ही रखे। तभी फिर कुछ समय के बाद मोहन की दुकान पर रामू रोज की तरह चिकन बिरयानी खाने के लिए आया। तभी फिर रामू मोहन से कहने लगा, अरे मोहन भाई, तुमने बिरयानियों के दाम वापस पहले जैसे करके तो बहुत अच्छा काम किया है। और मोहन भाई, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर रामू जैसे ही बिरयानी को खाने लगा तभी उसकी प्लेट में एक कौवे की टांग आ गई। तभी यह देखकर रामू मोहन से कहने लगा, अरे मोहन भाई, आज मुर्गियाँ कहाँ से लेकर आए थे, बड़ा कमजोर लेग पीस है। तभी रामू की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, अरे रामू भाई, एक आधी मुर्गी कमजोर आ गई होगी, अब इतनी मुर्गी में पता थोड़ी ना पड़ता है, और ये उसी का लेग पीस होगा, और तुम चिंता मत करो, बस बिरयानी खाओ। तभी रामू कहने लगा, हाँ मोहन भाई, ये भी हो सकता है। फिर रामू ने जैसे ही उस बिरयानी को खाया तभी उसके मुंह से काऊ काऊ की आवाज़ आने लगी। तभी फिर यह सब देखकर रामू मोहन से कहने लगा, अरे मोहन भाई, तुमने मुझे ये कौन सी बिरयानी खिला दी? जब भी मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरे मुंह से काऊ काऊ की आवाज़ आ रही है। अरे ये कौन सी बिरयानी थी? फिर रामू की पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा, अरे रामू भाई, मैंने तो तुम्हें वही बिरयानी खिलाई जो तुम हर रोज खाया करते हो, पर पता नहीं तुम्हें आज ऐसा क्यों हुआ। फिर रामू ऐसे ही परेशान होकर अपने घर पहुंचा। फिर रामू घर पहुंचकर अपनी पत्नी विमला से कहने लगा, अरे विमला, जब से मैंने आज मोहन के दुकान की बिरयानी खाई है, तब से मैं जब भी कुछ कह रहा हूँ मेरे मुंह से काऊ काऊ की आवाज़ आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तभी रामू की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी विमला कहने लगी, अरे आपको उस दुकान वाले ने चिकन बिरयानी की बजाय कहीं कौवा बिरयानी तो नहीं खिला दी, और हो सकता है उसी कारण आपके मुंह से काऊ काऊ की आवाज़ आ रही है। तभी रामू कहने लगा, अरे ए भगवान, अब मेरा क्या होगा, और मेरी आवाज़ पहले जैसे वापस कैसे होगी? तभी फिर रामू की पूरी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी विमला कहने लगी, अरे पहले हमें इस बात का सही पता करने के लिए वापस से मोहन की दुकान पर जाना होगा। फिर रामू और उसकी पत्नी विमला मोहन के दुकान पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने भी मोहन की दुकान से बिरयानी खाई है, उन सभी लोगों के मुंह से काऊ काऊ की आवाज़ आ रही है। तभी यह सब देखकर रामू की पत्नी विमला उन सभी लोगों से कहने लगी, अरे ये मोहन चिकन बिरयानी में कौवे का मटन मिलाकर खिला रहा है, और इसी कारण आप सभी लोगों की यह स्थिति हुई है, और यह हमें गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, इसलिए हमें इसके किए की सजा इसे देनी चाहिए। तभी फिर विमला की पूरी बात सुनने के बाद उन सभी लोगों ने पहले तो मोहन की खूब जमकर पिटाई की और फिर बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर रामू की पत्नी विमला रामू को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची और वहां पहुंचकर डॉक्टर को पूरी बात बताई। तभी फिर विमला की पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर कहने लगा, अरे आप परेशान मत होइए, आपके पति पहले जैसे वापस ठीक हो जाएंगे, और मैं उन्हें एक गोली खिला रहा हूँ जिसको खाने के बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और उनकी आवाज़ पहले जैसी हो जाएगी। तभी फिर कुछ समय के बाद ही रामू पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और फिर रामू और उसकी पत्नी विमला खुशी खुशी वापस अपने घर की ओर चले गए।